हमारी पार्टी 2020 के बाद और 2016 से भीम आर्मी ने इस बात को समझा कि अगर देश में इसे स्पेसिफिक रूप से नहीं उठाया गया तो तमाम पार्टियां जो है अपनी सुविधा के अनुसार सिर्फ दलितों को राजनीतिक मोहरे के रूप में, कि अगर शोषित वंचितों की बात अगर संवैधानिक तरीके से उठाई जाती है तो क्या उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हो सकता है हम लाठियों के साथ आएंगे और इस बार आपको गोली चलानी पड़ेगी, और हमें लगता है कि 18 जेल गए थे, अब 18 मारने की आप तैयारी कर ले। हम भी देख लेते हैं कि बहुजन की आवाज़ों को आप कितने दिन तक आप दबा पाते हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा। बिहार में भीम आर्मी कहां तक सफलता प्राप्त करने में कामयाब रही? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भारत एकता मिशन जो है हमेशा शोषित वंचितों की आवाज संवैधानिक तरीकों से उठाने का कार्य करती रही है और कर भी रहा है, और ये अपने काम में इतना सफल रहा है कि आज लोगों में ये जागरूकता आई है कि हमें प्रशासन से भी सवाल पूछना चाहिए। नहीं तो यही यहाँ का शोषित वंचित समाज थाना जाने से भी डरता है। आज कम से कम थाना में जाके एफआईआर करने के लिए दबाव डाल रहा है। ये कहीं ना कहीं जागरूकता का ही सवाल है जो भीम आर्मी ने किया है। तो बिहार के लोगों ने खास करके ये भी ब्लेम आपकी पार्टी पर लगा रहा है कि ये पासवान की स्पेशल पार्टी हो गई है। देखिए, जातिवाद की तो बात हम करना नहीं चाहते हैं कि ये चमारों की पार्टी है, यादवों की पार्टी और दुसाधों की पार्टी है। सवाल शोषित वंचितों का है। अगर शोषित वंचित आप हैं तो हमारे जमात के आदमी हैं, और हमारे जमात के आदमी हैं किस बात के लिए हम आपके साथ हैं। अगर आपके संवैधानिक कानूनी अधिकारों को किसी कारणों से भी छीनने का काम अगर व्यक्ति, संस्था, समाज करता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, सरकार की एजेंसी पुलिस क्यों ना हो, या न्यायालय द्वारा अगर कोई गलत भी टिप्पणी की जाती है तो उसका हम विरोध करते हैं। भारत के कई राज्यों में दलितों के साथ में बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। बर्बरतापूर्ण और आपको सर मैं बता दूं कि बहुत जगह दलितों को जानवर से भी बदतर स्थिति में लाया गया है। देखिए, मैं आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अगर काम कर रही है तो मैं नहीं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए। 2020 में स्थापित ये पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों को लेके जो कांग्रेस पिछले 75 साल से काम कर रही है उसने इस देश में क्या किया। मैं बहुजन समाज पार्टी को ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक क्या किया। सवाल ये पूछने से नहीं है, सवाल करने से है। हमारी पार्टी 2020 के बाद और 2016 से भीम आर्मी ने इस बात को समझा कि अगर देश में इसे स्पेसिफिक रूप से नहीं उठाया गया तो तमाम पार्टियां जो है अपनी सुविधा के अनुसार सिर्फ दलितों को राजनीतिक मोहरे के रूप में काम करेगी। आप कैसे दलितों को यहाँ न्याय दिलाएंगे? हम बहुत जगह पर देख रहे हैं, वहां पर आपकी पार्टी का कोई एक्शन नहीं है। हम चाहे तो बाकर चक की घटना को ले लें, चाहे इधर ये बख्तियारपुर की घटना को ले लें, या बहुत जगह पर जो है दलितों के साथ ऐसे व्यवहार हुए, वहां पर आपकी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं रही है। धन्यवाद, धन्यवाद सोशल मीडिया का जो ये दिखाती है कि बाकरगंज, खुसरूपुर, गया और इन जगहों पे घटनाएं हो रही है। आपको बता दूं साहब कि इस देश में और इस प्रदेश में आज एक दो घटनाएं नहीं होती है, सैकड़ों घटनाएं होती है। आपके सोशल मीडिया के कारण हमें पता चल पाता है, नहीं तो ये जो स्तर है ये 4-5 नहीं है, सैकड़ों में है। जिसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने गया जिले में एक बड़ी रैली करके एसएसपी को ज्ञापन देकर यह समझाने का प्रयास किया था कि आपके थानों में इतने पेंडिंग केसेस है और किस तरह से मनुवादी और सामंती ताकतें हैं दलितों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। और आपका ये नीतीश कुमार का शासन का ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस तरह इसकी अनदेखी कर रही है, इस बात के लिए रैली की। और देखिए प्रशासन का रवैया, जातिवादी रवैया कि एसएसपी मिलने के बजाय लाठीचार्ज किया और हमारे 19 से 20 लोगों को जेल में डालने का काम किया, उन पर राजद्रोह का भी मुकदमा लगाया। अब ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप पत्रकार महोदय से, मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि अगर शोषित वंचितों की बात अगर संवैधानिक तरीके से उठाई जाती है तो क्या उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं एसएसपी भारती जी से कि जब आप संविधान की बखिया उधेड़ने वाले लोग, और इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल है कि संविधान को जलाते हैं लोग, उस पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि आज भी दलित और शोषित वंचित लोग
इस देश के दोयम दर्जे के लोग हैं, इन्हें समझना होगा और इन शासन करने वाले पार्टियों के दोहरे चरित्र को फिर से। आपके पार्टी के जो लोग थे जो 10 तारीख को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे, तो उसमें तो एसएसपी का कहना है कि एसएसपी के ऊपर उन लोगों ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था। गेट को तोड़ने का, तोड़ करके भीतर जा रहे थे। आप ये बताइए, आप वहाँ बहुत सारे बहुजन पत्रकार और सोशल मीडिया, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं करता हूँ, वो अपने हिसाब से काट छांट कर मैनिपुलेट करते हैं किसी घटना को। आप लोग भी गए होंगे मुझे लगता है, और आपने देखा होगा कि पहली बार में भीड़ ने एसएसपी कार्यालय के सामने बैठने का काम किया, और बैठने के काम करने के बावजूद पूरी रणनीति के तहत लोगों ने धक्का मुक्की खास करके पुलिस ने करने का प्रयास किया, उकसाने का प्रयास किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए जब उठे तो इसे ये दर्शाया गया कि एसपी का दरवाजा तोड़ा गया। दूसरी बात कि जब 2-3 बैरिकेड को तोड़ के एसएसपी से मिलना चाहती थी भीड़, तो आपने एसएसपी को क्यों नहीं बुलाया? एसएसपी को सामने क्यों नहीं लाया? एसएसपी क्या वहाँ के बहुत बड़े राजा हैं जो प्रजा से नहीं मिलेंगे? वो देश की जनता के नौकर हैं, जो देश के टैक्स के चंदों के पैसे पर उनका तनख्वाह चलता है। वो आप आम जनता की तकलीफों को सुनने के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं? यानी यहाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के चहेते एसएसपी भारती साहब ये दिखा रहे हैं कि हमारा शासन है, वहाँ जो है हमारा शासन चलेगा, कानून का नहीं। 20 लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है आपकी पार्टी। 20 को बच्चे जो है जेल चले गए हैं। आपकी पार्टी उनके लिए क्या करेगी? क्या उसके भविष्य को बनाने के लिए उसको जेल से आप निकाल पाएंगे? 50,000 एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस पेंडिंग है पत्रकार महोदय। 50,000, ये मैं नहीं, ये बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है। तो 50,000 जो लिखित तौर पे है, उसका तो भविष्य आपने अंधकारमय कर दिया, पूरा नरकीय कर दिया। और कितने जो आप देखे होंगे कि थानों में रपट नहीं लिखाई जाती है, एफआईआर नहीं किया जाता है। यानी लाखों ऐसे लोग हैं जिसका देश का भविष्य गर्त में ये लोग डाल रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भीम आर्मी ने तो उसका एक सिर्फ छोटा सा रूप दिखाया। तो आप ये 20 लोगों के नहीं, बहुजन को लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। अगर देश की आज़ादी अगर आई थी तो लड़के ही आई थी, भविष्य का ख्याल करके। और आज हमारा भविष्य है और हमें अगली भी आज़ादी लेनी है, जो शोषित वंचितों को समझना होगा। आपके पार्टी अगर आंदोलन करती है और उस आंदोलन को पत्रकार कवर करता है तो पत्रकार को भी पीटा जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है, इसका मतलब स्पष्ट है कि शोषित वंचितों का कभी भी कोई सम्मेलन हो या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो आप उसका कवरेज मत करें, नहीं तो आपको भी पीटा जाएगा। यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी ये लोग लात मारने के लिए तैयार हैं, ये पत्रकारों को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कीजिए कि आप भीम आर्मी की जगह पे शिवसेना का कवरेज कीजिए, आप बजरंग दल का हथियारों के साथ, जाकिरे के साथ जो प्रदर्शन करते हैं उसको कवरेज कीजिए, और जय श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले नूह के गुंडा को आप कवरेज कीजिए, जिसमें कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत के लिए तैयार रहो, इसके लिए कवरेज कीजिए, आप पिटाइएगा नहीं। लेकिन शोषित वंचितों का अगर आप कवरेज करने जाइएगा तो आप पिटे जाइए। भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता अभी भी जेल में बंद हैं और भीम आर्मी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बहुत चिंतित रहती है, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। अल्टीमेटम दिया गया है एसएसपी साहब को, अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपने केसेस के द्वारा, चूंकि मसला कानून का है, उनके बेल का मामला है, अगर इसमें कहीं पुलिस जाति करती है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी पहले से है। और ये जान लीजिए, इस बार जो तैयारी होगी वो आप लाठी से चटका के काम नहीं चलाएंगे। इस बार हो सकता है हम लाठियों के साथ आएंगे और इस बार आपको गोली चलानी पड़ेगी। और हमें लगता है कि 18 जेल गए थे, अब 18 मारने की आप तैयारी कर ले। हम भी देख लेते हैं कि बहुजन की आवाज़ों को आप कितने दिन तक आप दबा पाते हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस सम्मेलन में आ सकते हैं। अब ये देखना है कि सरकार को आर पार की लड़ाई लड़नी है या संविधान का, कानून का पालन करना है इस देश में।